बटोगे तो कटोगे। ये 6,743 जातियों में किसने बांटा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक ही धर्म में किसने बनाया? वो तुमने बनाया, तुम्हारे लोगों ने बनाया, तुम्हारे समाज ने बनाया। अरे बांटा तो तुमने है, और तुम कितने बार कट चुके हो। महमूद गजनवी से तुम कटे, शाहजहां से तुम कटे, अकबर से तुम कटे। ये तुम्हारे बांटने का ही फर्क है। हम जिंदा हैं, ना हम मरेंगे, ना हम फूकेंगे। लेकिन तुमने कभी ये कहा कि जातिवाद को खत्म किया जाए, मैं इसके लिए कानून बनाता हूँ। वर्ण व्यवस्था को खत्म किया जाए, मैं इसको खत्म किया जाता हूँ। जितना जुल्म जातिवाद के कारण हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक जुल्म रहेगा, जब तक भेदभाव रहेगा तब तक अत्याचार रहेगा, जब तक भेदभाव आदमी और आदमी के बीच में रहेगा, गैर बराबरी रहेगी, एक इंसान दूसरे इंसान को कभी सम्मान नहीं दे पाएगा। समाज का सामाजिक कार्य कभी भी बंद नहीं होगा, और हम समाज को जगाने का काम अपने अंतिम दम तक चलेंगे। और कटोगे और बटोगे का, बटोगे और कटोगे का नारा का हम विरोध करते हैं। योगी जी, जातिवाद खत्म करने की बात करो, इसके लिए एक बिल लाओ कि कोई भी आदमी अपनी जाति नहीं लिखेगा। शर्मा, पांडे, चतुर्वेदी, राजपूत, छत्री, वैश्य, बनिया, ये नहीं लिखेगा। धोबी, धानो, कहार, लोहार, तेली, तमोली, पाची, काठी, अधीर, गड़रिया केवल भारतीय लिखेगा। हरिजन वो हैं जो हरि को मानते हैं, हरिजन वो हैं जो गैरों की औलाद हैं। हर का मतलब है किसी दूसरे के द्वारा। जो देवदासियों के बच्चे पंडों के बलात्कार से पैदा होते थे, उनको हरिजन कहते थे। गैर कानूनी शब्द है ये, शब्द बहुत बोगस है। हरिजन उसको कहते हैं जो मंदिर में पंडा देवदासी के साथ बलात्कार करके जो बच्चा हो जाए, कह देंगे हरि का जन्म हो गया। सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्या कहना चाहोगे? अगर अब भारतीय राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि लोग मतलब 20 करोड़ मुसलमानों का डर दिखा करके सरकार बनाना चाहते हैं। अरे योगी जी, आपके शब्दों को मैं आपकी भाषा में बताना चाहता हूं। बटोगे तो कटोगे। ये 6,743 जातियों में किसने बांटा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक ही धर्म में किसने बनाया? वो तुमने बनाया, तुम्हारे लोगों ने बनाया, तुम्हारे समाज ने बनाया। अरे बांटा तो तुमने है, और तुम कितने बार कट चुके हो। महमूद गजनवी से तुम कटे, शाहजहां से तुम कटे, अकबर से तुम कटे। ये तुम्हारे बांटने का ही फर्क है। यदि आज समाज में समता होती, आज तुम्हें मुसलमानों से डर लग रहा है और बहुजन समाज के लोगों को कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। इसको बांटने का काम 5,000 वर्ष से आपने किया, आपके लोगों ने किया, आज भी कर रहे हैं। तुम कटोगे और बटोगे की, बटोगे और कटेगी की बात कर रहे हो। ये जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पे मार दिया गया। किसने मारा? ये किसी मुसलमान, ईसाई, बौद्ध ने नहीं मारा। वो दूसरा एक और था, इंद्रपाल मेघवाल, पानी पीने पे उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको प्यास पिला पिला कर मारा। किसने मारा? मुसलमानों ने और ईसाइयों ने नहीं मारा। ये मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ 4 लोगों ने, किसी मुसलमान ने नहीं किया, किसी ईसाई ने नहीं किया। वो बलात्कार उन्होंने ही किया जिनका तुम भय दिखाते हो। जितना यहाँ पर काटा और मारा और लूटा गया है, 5,000 वर्ष से जो अपमानित किया गया है, योगी जी वो तुम्हारे समाज ने किया है, तुम्हारे धर्म के लोगों ने किया है। आज भी आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं दलित बहनों के साथ या बहुजन समाज के साथ। अनजस्टिस होता है, उनके साथ उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, उनकी बहन बेटियों की अस्मतें लूटी जा रही हैं। तो उसमें देखना कौन ज़्यादा लोग हैं और सबसे ज़्यादा निर्दोष और बेगुनाह लोग जेलों के अंदर कौन हैं? ये बहुजन समाज के लोग, मुसलमान और ओबीसी के लोग हैं। तुम कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। अरे हम तो हजारों साल से कटने की बात आ रही है, लेकिन घबरा तुम रहे हो कि जो 5% लोग हैं, जो 15% लोग हैं, वो कटेंगे क्योंकि वो बटे हुए हैं। हम लोग न बटे हैं, न हम कटेंगे। हम जिंदा हैं, न हम मरेंगे, न हम फूकेंगे। लेकिन तुमने कभी ये कहा
कि जातिवाद को खत्म किया जाए, मैं इसके लिए कानून बनाता हूँ। वर्ण व्यवस्था को खत्म किया जाए, मैं इसको खत्म किया जाता हूँ। जितना जुल्म जातिवाद के कारण हुआ, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक जुल्म रहेगा, जब तक भेदभाव रहेगा तब तक अत्याचार रहेगा, जब तक भेदभाव आदमी और आदमी के बीच में रहेगा, गैर बराबरी रहेगी, एक इंसान दूसरे इंसान को कभी सम्मान नहीं दे पाएगा। अरे योगी जी, गांव में चले जाओ किसी में, आज भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, शेड्यूल ट्राइब्स के व्यक्ति को, बहुजन समाज के व्यक्ति को आज भी चारपाई नहीं दी जाती, आज भी उनके ऊपर जुल्म होता है, आज भी उसकी मजदूरी को नहीं दिया जाता है। अरे हम लोग तो बटे हुए नहीं हैं, बटे हुए तुम लोग हो, क्योंकि तुमने खुद हमको बांट दिया है, तुमने खुद हमको अलग कर दिया है। तुम हमको सम्मान भी नहीं दोगे, इज्जत भी नहीं दोगे, और फिर हमको धमकी दोगे कि बटोगे तो कटोगे। मुसलमान हमको नहीं काटेगा, हमें पूरा विश्वास है। ईसाई हमको नहीं काटेगा, जैन और बौद्ध और सिख हमको नहीं काटेगा। कभी काटोगे तो तुम ही लोग काटोगे। जो 3 लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वही काटते आ रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि कटो और बटोए का नारा मत लगाओ, इस बात का नारा लगाओ कि छुआछूत मत करो, ऊंच नीच मत करो, इनका रिजर्वेशन इन्हें दो, रिजर्वेशन में प्रमोशन दो, इनके ऊपर जुल्म मत करो, अत्याचार मत करो। अरे तुमने उनको माफ़ कर दिया, मनीषा के साथ बलात्कार हुआ, उनको फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए था। तुमने मेघवाल को, जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो गई। अभी गुजरात में एक लड़का कपड़े पहनकर जा रहा था अच्छे गाड़ी से, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया गया। अम्बेडकर की टी शर्ट पहनना इतना गुनाह है। जब इलेक्शन आते हैं तुम अम्बेडकर की बात करते हो, संविधान बचाने की बात करते हो, अम्बेडकर को सम्मान देने की बात करते हो, अम्बेडकर की मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला लगाकर तुम चलते हो। जिस दिन सही मायने में अम्बेडकर का सम्मान करना सीख जाओगे, अम्बेडकर की विचारधारा को इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर चलना सीख जाओगे, उस दिन तुमको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बटोगे तो कटोगे। हम लोग नहीं कटेंगे, तुम कटवा रहे हो, तुम मरवा रहे हो, तुम हत्या करा रहे हो। और ऐसा नहीं है तो हम कहना चाहेंगे, एक बिल अपनी विधानसभा में ऐसा ले आओ जो जातिवाद मानेगा, जो सरनेम लिखेगा उसे जेल के सींगटों में ठोका जाएगा। कोई भी, सारे लोग केवल अपना धर्म लिखेंगे, जाति नहीं लिखेंगे, सरनेम नहीं लिखेंगे, केवल देश के नाम पर भारतीय लिखेंगे। आप लोग इस तरह की बात करते हो। आज हम पढ़े लिखे लोग हैं, आज हम हर बात को जानते हैं, हम कानून को जानते हैं, हम सोशलॉजी को जानते हैं, हम ज्योग्राफी को जानते हैं, आपकी भाषा को जानते हैं, आपकी वाक्पटुता को जानते हैं, हम सारी चीज़ जानते हैं। अब हमको मुगालते में तुम नहीं रख सकते। ये झूठे नारे लगाकर किस तरफ समाज ले जा रहे हो। हम जान रहे हैं कि तुमने गवर्नमेंट 3-4 बार बनाई है और भी बनाते रहोगे, लेकिन समाज का सामाजिक कार्य कभी भी बंद नहीं होगा और हम समाज को जगाने का काम अपने अंतिम दम तक चलेंगे। और कटोगे और बटोगे का, बटोगे और कटोगे का नारा का हम विरोध करते हैं। हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। जितना जुल्म, इतने लोग, नागासाकी हिरोशिमा पर बम पड़ा, उसमें केवल 4 लाख लोग मरे एक दिन में, लेकिन ये जातिवादी बम ऐसा है, करोड़ों लोग मर गए, करोड़ों लोग मरने के लिए तैयार हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी, बटोगे और कटोगे का नारा छोड़कर, आप एक राजपूत समाज से आए हो, आप लोगों को बहुत दिन तक मुसलमानों से लात खानी पड़ी है। तुमको महमूद गजनवी ने हराया, औरंगजेब ने हराया, अकबर ने हराया। वो क्यों हराया? इस वर्ण व्यवस्था के कारण दूसरे लोगों को लड़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ये देश गुलाम हो गया। 750 वर्ष मुसलमानों से रहा, 400 वर्ष अंग्रेजों से रहा। कौन कौन आते रहे, आप पराक्रमण करते रहे, आप जातिवाद के अभिमान में डूबकर इस देश को गुलाम बना दिया, इस सोने की चिड़िया को कंगाल बना दिया, आज भी बना रहे हो। मैं इन्हीं शब्दों से कहना चाहूँगा कि योगी जी, जातिवाद खत्म करने की बात करो, इसके लिए एक बिल लाओ कि कोई भी आदमी अपनी जाति नहीं लिखेगा। शर्मा, पांडे, चतुर्वेदी, राजपूत, छत्री, वैश्य, बनिया, ये नहीं लिखेगा। धोबी, धानो, कहाल, लोहार, तेली, तमोली, पाछी, काछी, अरीर, गड़रिया केवल भारतीय लिखेगा, और जब भारतीय लिखेगा तो भारत के लिए वो समर्पित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लोगों से, मैं पूछना चाहूँगा, हरिजन शब्द योगी जी ने इस्तेमाल किया, इस पे क्या कहेंगे आप? हरिजन शब्द बोगस है। हरिजन वो हैं जो हरि को मानते हैं,
हरिजन वो हैं जो गैरों की औलाद हैं। हर का मतलब है किसी दूसरे के द्वारा। जो देवदासियों के बच्चे पंडों के बलात्कार से पैदा होते थे उनको हरिजन कहते थे। गैर कानूनी शब्द है, ये शब्द बहुत बोगस है। हरिजन उसको कहते हैं जो मंदिर में पंडा देवदासी के साथ बलात्कार करके जो बच्चा हो जाए कह देंगे हरि का जन्म हो गया। ये भगवान ने पैदा कर दिया, बलात्कार उसने किया और कह दिया कि भगवान ने पैदा कर दिया। अरे ऐसे चूतिया मत बनाओ, ऐसे बेवकूफ़ मत बनाओ। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अब ये हरिजन शब्द नहीं चलेगा। हरिजन शब्द में बदबू आती है, हरिजन शब्द में बहुत बदबू आती है, इतनी बदबू आती है कि उसको नाक तो क्या मुंह से भी थूकने का मन करता है। हरिजन, हम हरिजन नहीं हैं, हम इस देश के आदिवासी हैं, हम इस देश के बहुजन हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हम लोगों को हरिजन कहना बंद करो। इस शब्द का हम विरोध करते हैं। ये गांधी का दिया हुआ शब्द है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात का पार्लियामेंट में विरोध किया था। यदि ये हरिजन हैं तो तुम क्या दुर्जन हो? तुम क्या किसी और के हो? सबसे ज़्यादा राम मंदिर तुम बनाते हो, सबसे ज़्यादा शिव जी के मंदिर तुम बनाते हो, सबसे ज़्यादा हरि के भक्त तुम हो। अरे तुम अपने नाम के सामने हरिजन लिखो, हमें कोई, हम अपने नाम के सामने मूल निवासी लिखेंगे, बहुजन समाज लिखेंगे, बहुजन समाज की औलाद लिखेंगे। तुम्हारा हरिजन शब्द गया भाड़ में, ऐसी की तैसी में। तुम्हारी ऐसी की तैसी हरिजन शब्द प्रयोग करोगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।